अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। बड़े अरसे बाद शेर याद आया, लेकिन आया इसलिए याद कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की। तो मैं ख़बर दे बैठा था, आपको दे दी थी खबर मैंने, कि मुनीरा मलिक केस में पेश नहीं हो रहे और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बतौर साइल केस आर्गू करने का फ़ैसला किया और आर्गूमेंट आप सब लोगों ने सुन रहे। आज फिर वही इधर उधर की बातें, यानी जो हक़ाइक़ और मुद्दई की तरफ है और जो आइन का आर्टिकल 188 है वो क्या तरीक़ा फ़ार फराहम करता है, उस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। और आज आगाज़ किया शेर व शायरी से। क्या अदालतों में ये माहौल बनता है? लोग फिर सवाल करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बतौर साइल पेश हो रहे हैं और ये जो दिल करता है बात किए जा रहे हैं। क्या ये एडवांटेज, ये फैसिलिटी, ये हर साइल को हासिल है? तो सवाल नहीं है। इस तरह बात नहीं हो सकती जिस तरह की बातें अदालत में वो कर रहे हैं। गमे इश्क लेकर हम जाएं कहाँ, इन आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। और सख्त लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल हुआ, रोकना पड़ा, कहना पड़ा अदालत को असल मुद्दे की तरफ आएँ और जो बात करना चाहती हैं वो आप करें। उन्होंने वही शुरू की बात कि मेरी अहलिया फ़रीक नहीं थी, तो फिर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया। आप सब लोगों को याद होगा सरीना ईसा पेश हुई, बहस की उन्होंने। पता नहीं अब क्या कहना चाह रहे हैं, फ़रीक नहीं है, फ़रीक क्यों बने भाई? सवाल बड़ा सीधा सा है। शी हरसेल्फ ऑप्टेड फॉर इट। खुद आई अदालत में पेश हुई, दरख्वास्त दी गालिबन, और वो सारा कुछ रिपोर्ट हो चुका है, मीडिया पे भी और अखबारात में भी आ चुका है। वो बातें इधर उधर की जो करनी है उन्होंने, मैं उनकी तरफ नहीं जाता। मेरी अहलिया बेटी और बेटे से माजरत खा हूँ, मेरी वजह से अहलिया और बच्चों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। क्या ख़िलाफ़ फ़ैसला आया? एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की थी ये, और क्या है? क्या बस ये जज निकाल दिया गया है या उनके कोई राइट क्लोज़ कर दिए गए? उनके राइट अंडर दी रेलेवेंट लॉ इंटैक्ट हैं, आज भी डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने जायदादें डिक्लेयर नहीं की हैं। वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि वाकई मनी ट्रेल है या अपने पैसों से ख़रीदा है, तो वो ट्रेल नहीं दे पाई। बहरहाल, और ये आज तक एक शख्स अदालत में मौजूद नहीं है। फ़ारूक नसीम के लिए अदालत का एहतराम नहीं। अब इन चीज़ों का क्या ताल्लुक़ इन चीज़ों के साथ, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और उस क्वेश्चन कर रहे हैं उनको, शायद इस्लामी तालीमात का इतना ज़बरदस्त आर्गू किया उन्होंने, फ़ारूक नसीम ने, और बड़े बैलेंस तरीके से अनवर मंसूर के बारे में बड़ी बात की उन्होंने। अब सिर्फ एक जो चीज़ मैं या 2-3 पॉइंट कह सकते हैं जो बैठ के है, जो मेरे तक जो रिपोर्ट हुए हैं कि इस FBI को भिजवाने का फ़ैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ था, ये उन्होंने कहा है। और आइन का आर्टिकल बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो आपकी पटिशन ही फिर मेंटेनेबल नहीं है। आप पटिशन तो आपने और बार काउंसिल या बार एसोसिएशन ने फ़ाइल की है, और मेरी बेटी और बेटे को FBI का नोटिस हुक्म बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरे में नहीं आता। ये डायरेक्शंस हैं। पटिशन जो आप लेके आए थे उसमें अल्टीमेट बात आनी थी, और फिर इधर उधर की बातें वही। इमरान खान की फैमिली के बारे में बात नहीं हो सकती, और क्रिकेटर थे तो मैं उनका मदाह था, ऑटोग्राफ भी लिए। अब पता नहीं ये क्या क्या, ये कहना साबित क्या करना चाहते हैं आप? ये कोई इमरान खान का ज़ाती केस है
इमरान खान का जाती गरज क्या है? कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, कोई हुकूमत वक्त का कोई ताल्लुक नहीं है। बात है सिंपल सी कंडक्ट के हवाले से, या अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के चार्जेस लें। उन्होंने आज जस्टिस अजमत सईद मेरे दोस्त थे, लेकिन उनके फैसले पर दुख हुआ। आप ज़ाती तौर पर क्या निकाल रहे हैं, ग्रज निकाल रहे हैं कोई। फिर वो ये इधर उधर के सवाल का मुल्क को अंदर बाहर से नहीं, अंदर से ख़तरा है, पाकिस्तान को बाहर से कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब ये जो बातें होते हुए फिर अदालत ने, ये सारा कौम देख रही है ना, हाँ हम देख रहे, फिर अदालत को फिर कहना पड़ा। जैसे सुमरता बंदियाल ने कहा, अदालती फ़ैसले में जो गलती हैं उनकी निशानदेही करें। नज़रसानी का यही है तरीक़ाकार। सुप्रीम जुडिशल के काउंसिल में आपके वकील ने दलाइल नहीं दिए थे। मेरी दरख्वास्त का एक हिस्सा रेफरेंस दूसरा जुडिशल काउंसिल के बारे में था। आपके वकील ने जुडिशल काउंसिल वाले हिस्से पर दलाइल ही नहीं दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले हिस्से पर नज़रसानी में कैसे दलाइल दे सकते? बात बड़ी सही है, या कानूनी और आईनी बात है ये सारी। अगर आप इस चीज़ को समझें और समझना चाहें तो बड़ी आसानी से ये बात हो सकती है। और हम अदालत ने रेफरेंस में अपने फ़ैसले को ज़िंदा रखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ मुझे संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सच तो बात ये आ गई ना कि वो झूठ पकड़ा गया है, मनी ट्रेल है नहीं है। आप इसलिए बतौर साइल डर रहे हैं उस बात से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, आप देखें, हकायक के मुताबिक आर्गूमेंट करना है। फैक्चुअल इंक्वायरी हो रही है, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो आप पिछले 2 साल से होने नहीं दे रहे। और फिर जो आप पसंदीदा सहाफ़ी है उनके ज़रिए चलाई जाती है बात कि जनाब नज़रसानी सुन रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी कहाँ स्टे हुआ है? कोई आईनी और कानूनी बात करें, क्या स्टे दिया है, क्या रोक दिया है? सारे मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं रोका है। और फिर बात करते हुए वही बात उन्होंने करनी होती है कि क्या अजमत सईद और आसिफ सईद खुसा के नाम बहुत मुकद्दस हैं? मेरे ओहदे पर रहने या रहने से मुझे फ़र्क नहीं, मुल्क को फ़र्क पड़ता है। मुल्क को किस तरह फ़र्क पड़ता है इस बात से? मुल्क तो चाहता है अकाउंटेबिलिटी हो, फेयरनेस आए, शफाफियत हो। इसका उससे क्या ताल्लुक है? और फिर वो कोशिश की उन्होंने बात करने की फैसलाबाद धरने का। मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ, फैजाबाद धरने का इस केस से ताल्लुक कोई नहीं है। उसने कहा, या उन लोगों ने कहा था जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाए कि आप ये जायदादें आपकी मिसेज वगैरह डिक्लेयर ना करें, ट्रेल ना दें। भाई ये तो पहले की बात है और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है। इसमें है क्या? यानी या तो बता दें 2 + 2 = 4, और यह बात है मैं क्लियर करता जाऊँ, फिर बात वही आ जाती है कि आपने जस्टिफाई करना है क्या। अगर कोई स्मगलिंग और करप्शन या कोई ड्रग का पैसा है और इनका आमदन में डिक्लेयर कर दिया जाए तो आमदन तो दे दिया आपने, तो आमदन का पोर्शन है। लेकिन वो जो क्रिमिनलिटी है, वो जो काला धन पैसा बनाना है, या करप्शन का पैसा है, या स्मगलिंग का पैसा है, या ड्रग का पैसा, राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सबकी बात कर रहा हूं मैं इस हवाले से, वो अलहदा कानून के तहत एक अलहदा जुर्म है। यहाँ अदलिया की आज़ादी को बरकरार रख रहे हैं, इसलिए मामला नैब के पास नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। फिर वो आगे बात करते हुए कि खादम हुसैन रिजवी ने नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं की, PTI और MQM ने कर दी। फ़रूक नसीम के लीडर वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये जो भी आर्गूमेंट करने हैं, वज़ारत दफ़ा और शेख रशीद ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं की। आप चाहते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम लूँ, और वहीद डोगर समेत किसी भी दरख्वास्त गुजार दिलाने का मौका फराहम नहीं किया गया। मुझे ओहदे से हटाने की ख्वाहिश की वजह है कि मैंने फैज़ाबाद धरने का केस दिया। अब यहाँ पर ये बातें सारी जब हो रही थी, मैं वाकई जज बनने का अहल नहीं, क्योंकि मैं बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा हूँ। कितने का आपने केसेस आज तक किए हैं बुनियादी हकूक़ के हवाले से? ये ज़रा सवाल तो है ना, आप पूछना चाहिए आम आदमी, और पूछते हैं। ये दौरान समाअत जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। जो बात मैंने कही नहीं, वो मेरे से मनसूब मत करें जस्टिस मुनीब अख्तर। और मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है जस्टिस मुनीब अख्तर, जैसा आप पार्टी ना बल्कि एक वकील की तरह अपने दलाइल दें। जैसे मंजूर अहमद मलिक, मैं वकील के तौर पर दलाइल नहीं दे सकता, मैं ज़ाती हैसियत में दलाइल दूंगा। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान बचाव कराते रहे।
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जस्टिस मुनीर अख्तर से माजरत कर ली और संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से। इस हवाले से मैं दलाइल बाद में दूंगा। अब ये सारी चीज़ों को आपके सामने, जो कि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा लेंथी हो जाता है, आप सिर्फ इतना बता दें, आपके सामने जितनी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं इसमें मेरिट पे क्या बात की है, और वो जो इधर उधर की बात ना कर। अब यहाँ तो बात बड़ी सीधी सी है ना कि बता के काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। पीर तक समात मुलतवी हो गई है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।